हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टोरी। ये कैसी गलतफहमी पार्ट 18। धीरे धीरे रिया और आकाश एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। रिया आकाश को अब धीरे धीरे समझ रही थी। आकाश का यूँ दूसरों की मदद करना, रिया की हर बात सुनना, चाहे फिर वो गलत हो या सही, रिया को बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे वो आकाश को पसंद करने लगी थी। आखिरकार डांस कंपटीशन का दिन आ गया। वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ जब होस्ट ने कहा, अब आज की हमारी सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस है रिया और आकाश, तो आप जहाँ कहीं भी है प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। फिर क्या था, दोनों स्टेज पर आए और उन दोनों ने डांस करना शुरू किया। डांस उनका बहुत बेस्ट था, सभी लोग बहुत खुश थे। डांस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रिया की ड्रेस फट गई। आकाश ने ये देख लिया और उसने बिना सोचे समझे रिया को गोद में उठा लिया। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आकाश ने ऐसा क्यों कहा। रिया, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा स्टेप है? आकाश, तुम्हारी ड्रेस फट चुकी है। रिया डर गई। आकाश, डोंट वरी, सब ठीक है। आकाश ने जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लिया था, पर न जाने किसने स्टेज पर मार्बल फेंक दिए। आकाश का पाँव स्लिप हुआ और वो दोनों ज़मीन पर गिर गए। उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला और फिर वहाँ से चले गए। रिया बहुत ज़्यादा उदास हो गई और उसके बाद लास्ट परफॉर्मेंस, जो कि राघव और सिया की थी, एकदम आउटस्टैंडिंग थी। नो डाउट विनर राघव और सिया ही बने। रिया ने कुछ भी नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे जाकर आकाश की गाड़ी में बैठ गई। आकाश भी आया और उसने गाड़ी स्टार्ट की। रात के ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे। आकाश गाड़ी में सिर्फ रिया को देख रहा था और रिया बाहर सुंदर वादियों को। तभी उसने आकाश से कहा, आकाश, गाड़ी रोको। आकाश, यहाँ? रिया, आकाश ने गाड़ी रोक दी। रिया गाड़ी से उतरी और बाहर जाकर एक डेस्क पर बैठ गई। रिया चुपचाप बस उन वादियों को देखे जा रही थी। आकाश ने भी गाड़ी साइड में लगाई और जाकर रिया के पास बैठ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्या लगता है आपको, क्या होगा अब आगे? जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। बाय बाय।